बिहार में बुलडोजर का दौर तो जारी है, लेकिन ये भी आरोप लगते रहे हैं कि माफिया को इससे छूट मिली हुई है। केवल छोटे मोटे जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर ही निशाना साधा जा रहा है। तो इसके लिए अब विजय सिन्हा ने सख्त चेतावनी दे दी है। विजय सिन्हा ने कह दिया है कि हर जिले में अब भू माफिया की लिस्ट तैयार हो रही है और कोई भी भू माफिया पीले पंजे से बच नहीं पाएगा। यानी कि हर तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लिस्ट तैयार करने का आधार क्या है, किस तरीके के माफिया उस लिस्ट में आ रहे हैं और उस पर एक्शन क्या लिया जाएगा और किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है जिस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काम कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से विजय सिन्हा ने अपनी टॉप सीक्रेट रणनीति का खुलासा किया है, उसे अब ये लगने लगा है कि आने वाले दिनों में अब भू माफिया अपने अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो केवल बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही थी, सड़कों पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, हर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी उसे भू माफिया याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा अभी तक कभी भी बिहार के इतिहास में हुआ नहीं था। तो विजय सिन्हा अब किस तरीके से कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि यह खरमास ही आखिरी वक्त होगा भू माफिया के लिए और खरमास खत्म होते ही भू माफिया भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस रणनीति के तहत होगा क्या। तो विजय सिन्हा ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस दिन से उन्होंने राजस्व और भू सुधार विभाग जो है उसके मंत्री बने थे, उसके बाद से ही उन्होंने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसका खुलासा अब हो रहा है। और कार्रवाई के तहत हर जिले में भू माफिया की लिस्ट तैयार करवाई जा रही है। हर जिले में पहले से ही बुलडोजर को भेज दिया गया है। और अगर भू माफिया किसी भी तरीके से भागने की कोशिश करते हैं, अगर वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, अगर अपने खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई नहीं करवाते हैं, तो बुलडोजर की कार्रवाई पहले होगी, बाद में धरपकड़ होगा और उसके बाद अदालत में फैसले होंगे। ये तो तय कर दिया है। अब इसके लिए समय, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया था विजय सिन्हा ने, और उस 100 दिनों के हिसाब से वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और 14 जनवरी को वो आखिरी तारीख है जिसके बाद किसी भी तरीके का कोई मुरव्वत नहीं, कोई दया नहीं, किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं। ये साफ कर दिया है विजय सिन्हा ने। और अब इस पर बात कर लेते हैं कि ये किस किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। तो पहले चरण में 14 अंचलों के काउंटर्स तैयार किए गए थे, जहां पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता था। जो भू माफिया अगर गलत तरीके से उनके ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं तो उससे संबंधित शिकायत हो सकती थी। तो करीब 2100 लोगों ने रजिस्टर्ड करवाई है अपनी शिकायत। तो पहले तो ये 2100 लोगों की शिकायतें देखी जा रही है और भू माफिया के खिलाफ इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई होगी। अब दूसरे नंबर पे जो रणनीति है उसका मतलब ये है कि 14 जनवरी तक का टाइम दिया गया था अधिकारियों को, जो राजस्व के अधिकारी हैं, जो भूमि या जमीन विवाद से जुड़े हुए जो मामले देखते हैं, उन तमाम अधिकारियों को 14 जनवरी तक का समय दिया गया था कि आप 14 जनवरी तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लें, कि चाहे वो खरीद फरोख्त की बात हो, परिमार्जन की बात हो, या दाखिल खारिज की बात हो, मापी की बात हो। तो ये वो तमाम कैटेगरीज हैं। अगर इसके तहत कोई विवाद है तो उसकी आप गहन पड़ताल कीजिए। और यही वजह है कि 31 दिसंबर तक इन सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी थी विजय सिन्हा ने, और 14 जनवरी तक सभी रिपोर्ट बना करके इन अधिकारियों को जमा करवा देना है। और उसके आधार पर फिर
भूमाफिया को चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अब तीसरे कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो खास तौर से उन जो भूमाफिया है उन पर भी नजर है जो SC/ST एक्ट के तहत गलत तरीके से उस कानून का इस्तेमाल करके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और अगर किसी की जमीन है, वाजिब तरीके से अगर किसी ने खरीद फरोख्त की है, तो उस पर भी इसी एक्ट के तहत दबाव बनाते हैं ये भूमाफिया और उन जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा करते हैं। साथ ही दान पत्र और हरा कार्ड, लाल कार्ड, ये वो जरिया है, वो माध्यम है जिसके जरिए ये भूमाफिया गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करते हैं, उसकी खरीद फरोख्त करते हैं और आगे अपना धंधा चलाते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी विजय सिन्हा ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि ऐसी चीज़ों की भी आप पड़ताल करें और पड़ताल करने के बाद भूमाफिया की लिस्ट तैयार करें। तो करीब करीब 60-70% काम हो चुका है, यानी कि भूमाफिया की लिस्ट हर जिले में श्रेणी के तहत कि कौन किस दर्जे का भूमाफिया है, कौन कितना संगीन अपराध कर रहा है, कौन कितने बड़े घोटाले में लिप्त है, कौन कितना बड़ा धांधली कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी है जिसके तहत ये लिस्ट तैयार की जा रही है और इस पूरी लिस्ट को 14 जनवरी तक विजय सिन्हा के समक्ष रख दिया जाएगा और उसके बाद शुरू होगी दनादन कार्रवाई। अब सोचिए कि ये कार्रवाई कैसी होगी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया है कि कार्रवाई के तहत या तो ये जो भूमाफिया है वो सरेंडर कर दें, उनको नोटिस भी भेजा जाएगा पहले और सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उस केस में फिर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी और कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर मुकदमे भी चलेंगे और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, हर जो जिले हैं वहाँ तक फास्ट कोर्ट की जो है वो पहुँच बन रही है, तो उस फास्ट कोर्ट में इन तमाम माफिया से संबंधित सुनवाई होगी और वहाँ भी लक्ष्य रखा गया है कि 6 महीने के अंदर में उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। यानी कि जितनी भी सुनवाई होनी है, जितनी भी कार्यवाही होनी है, वो सभी 6 महीने, क्योंकि पहले का जो 100 दिन का समय होगा उसमें इस कार्यवाही को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और अधिकतम सीमा जो है लगभग 6 महीने होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि लगातार वर्षों तक ये केस चलता रहेगा और भूमाफिया जो है बेलगाम छूट करके बाहर घूमते नजर आएंगे, बल्कि कानून के तहत इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत मतलब कह लीजिए कि प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों की सुनवाई होगी और इन भूमाफिया को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब उन लिस्ट के हिसाब से नोटिस का काम भी शुरू होगा, कार्रवाई भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। यानी कि अब वो लिस्ट ही इन भूमाफिया के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।